क्षत्रिय एवं देवतुल्य भाइयों, आज हमारे स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक संख्या 156 है और आज का जो टॉपिक है वो हमारा कवि सम्मेलन है। इससे पूर्व भी हम एक कवि सम्मेलन कर चुके हैं और आज का जो वागडोर है जो भी है वो आदरणीय दिग्विजय कुमार साहब, आदरणीय एन के नायब साहब, आदरणीय भागीश शर्मा जी लेंगे। आप जो है माइक आप तीनों के पास है। धन्यवाद। आप सभी को सादर नमन। मैं अनुरोध करूंगा कि आज के अध्यक्ष हमारे दिग्विजय सिंह साहब से कि अपना आज का उद्बोधन शुरू करके कार्यवाही को आरंभ करें। श्री दिग्विजय जी। सभी सम्मानित कविगण और आज के श्रोतागण, आज महफिल सजी है दोबारा से और हमारे सभी आदरणीय लोग आज उपस्थित हैं और हम लोग कवि सम्मेलन का आनंद लेंगे। ये बहुत ही एक अच्छा अवसर होगा और ऐसा ये जो सांस्कृतिक पखवाड़ा चल रहा है हम लोगों का, अभी थोड़े दिन परसों ही हम लोगों ने गीत माला का प्रोग्राम किया और आज कवि सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो कोरोना काल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक हम अपने लोगों को जागृत रख सकें, मनोरंजन प्रदान कर सकें, ऐसी कोशिश है। उसी कोशिश की मैं ये कड़ी आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है और इसका संचालन मैं विनती करूंगा कि श्री भागीश शर्मा जी करें। मैं भागीश शर्मा जी को कहूंगा कि वो आगे की कार्रवाई करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसी बीच हमारे बीच में बलबीर सिंह साहब भी संभवतः आ चुके हैं, लेकिन उनका जो माइक है वो म्यूट है अभी। यदि वो अनम्यूट कर लेंगे तो हमें भी माइक भी और उनका शायद वीडियो भी ऑफ है अभी। चलिए वो ज्वाइन करेंगे। तो इससे पहले मैं सर्वप्रथम मैं आप लोगों से परिचय कराना चाहूंगा। हमारे बीच आज जो आई हैं दीपाली जैन जी हैं। मैं ये पटेल नगर गाजियाबाद में ही रहती हैं और बहुत श्रेष्ठ संचालक हैं। हर विधा में इनका लेखन है और शानदार प्रस्तुतिकरण करती हैं। तो और दूसरी हमारे बीच हैं श्रीमती नंदिनी श्रीवास्तव। इनके लेखन की एक विशिष्ट शैली है। श्रृंगार, व्यंग, गीत, गजल में ये सिद्धस्थ हैं और सभी प्रतिष्ठित चैनलों पे ये दोनों कवियत्रियां के आपको बीच में दर्शन होते रहे हैं। यूट्यूब पे भी इनका आपको मिलेगा और देश के सभी प्रतिष्ठित चैनलों पर इनका काव्य पाठ हो चुका है। अब मैं नंदिनी जी से अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना से आज का कार्यक्रम आरंभ करें। श्रीमती नंदिनी श्रीवास्तव। बहुत बहुत शुक्रिया भागीश जी। और आज आप सबके आपके वजह से इतने सुधीजनों के बीच में मुझे और दीपाली को कविता सुनाने का अवसर मिला है। और बलबीर बाबू जी को मैं प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियां शारदे के चरणों में अर्पित करती हूँ कि शारदे माँ 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 शारदे सब दुखों संताप से आज हमको तार दे माँ शारदे। और हम कलमकार जो है वो लिखने वाले क्या उनसे कहते हैं, माँ शारदे शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। मैंने पट अज्ञान मूरख शब्द ना पहचानते, व्याकरण के मूल भावों को नहीं मैं जानते। मैंने पट अज्ञान मूरख शब्द ना पहचानते, व्याकरण के मूल भावों को नहीं मैं जानते। हे चंद्रिके सुन प्रार्थना मेरी, चंद्रिके सुन प्रार्थना मेरी, लेखनी को धार दे माँ शारदे। शारदे माँ शारदे
माँ शारदे, माँ शारदे, सब दुखों संताप से अब इस जगत को तार दे, माँ शारदे। बहुत 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 अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी बीच हमारे बलबीर सिंह खिचड़ी साहब के बीच में दर्शन हुए थे, संभवतः कुछ नेटवर्किंग या उसमें वो व्यस्त हैं और जल्दी ही हमारे बीच में आ जाएंगे। तो इस तरह से आज का हमने शुभारंभ किया है और अब मैं चाहता हूं कि नंदिनी श्रीवास्तव जी आज की इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करें और ये इनका मन है जैसा वो सुनाएं। और 4 पंक्तियों के साथ मैं नंदिनी जी को बुला रहा हूं। इसी बीच संचार रत्न श्री M.K. सेठ साहब का मैं स्वागत करता हूं, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। सेठ साहब की जय। तो दीपाली जी को मैं बुलाना चाहूंगा। दीपाली जी, ना लब हिले हैं ना आंखों में आंसू आए हैं, आज हम कितने सलीके से मुस्कुराए हैं। ना लब हिले हैं ना आंखों में आंसू आए हैं, आज हम कितने सलीके से मुस्कुराए हैं। और आप अपने जहन के दरवाजे खुले ही रखो, हम आफताब जमी पर उतार लाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। दीपाली जी स्वागत है। बहुत शुक्रिया वागीश जी आपका। और सबसे पहले तो माँ वाणी के चरणों में नमन करती हूँ। नंदिनी जी, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना आपने प्रस्तुत की। सचमुच ऐसा लगा कि माँ वागेश्वरी की कृपा हम सब पर प्रकट होने जा रही है। और बहुत बहुत सुधी श्रोता हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। बहुत धन्यवाद करती हूँ वागीश जी का, जो उन्होंने मुझे इतने सुधी मंच पर जोड़ा। और जैसा कि आपका विषय चलता है स्वाध्याय चिंतन, आत्मचिंतन, सचमुच आज के परिप्रेक्ष्य में जैसा माहौल है इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। बल्कि मैं वागीश जी से कह रही थी कि इतना देर से क्यों जोड़ा, थोड़ा बहुत आत्मचिंतन मैं भी कर लेती अगर समय से जोड़ते तो। पर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी देर नहीं हुई है। तो एक कवियत्री के रूप में ही सही आपने मुझे यहाँ जोड़ा, और अब जो जुड़ी हूँ तो जुड़ी ही रहूंगी आप सबसे। और हमारे बाबूजी अरविंद जी यहाँ बैठे हैं। वागीश जी कह रहे थे कि बलबीर जी बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन अगर यकीन जानिए, अरविंद जी को ध्यान से देखिए, इनके चेहरे पर बस एक दाढ़ी की परत चढ़ा दीजिए तो आपको खिचड़ी जी की कमी नहीं महसूस होगी। बिल्कुल बाबूजी के वैसे ही दर्शन हमें हो रहे हैं यहाँ पर। बाबूजी प्रणाम करती हूँ आपको। माता जी भी बैठी हैं, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करती हूँ। जितने भी लोग मेरे बड़े यहाँ मौजूद हैं, आप सभी को सादर चरण स्पर्श, आपको प्रणाम। और सीधे सीधे समय की गरिमा है अपनी, काव्य पाठ पर आऊंगी। वागीश जी इजाजत? जी जी स्वागत जी। तो सबसे पहले अपनी मातृभूमि के चरणों में कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ। 4 पंक्तियों से अपने भारत की वंदना करती हूँ। कहती हूँ कि दर्ज हो तारीख में ऐसी कहानी चाहिए, दर्ज हो तारीख में ऐसी कहानी चाहिए, याद सालों तक रहे जो वो निशानी चाहिए। दर्ज हो तारीख में ऐसी कहानी चाहिए, याद सालों तक रहे जो वो निशानी चाहिए। और हिंद के चरणों में रख दे शीश धड़ से काटकर, कि हिंद के चरणों में रख दे शीश धड़ से काटकर, हो समर्पित देश को ऐसी जवानी चाहिए। हो समर्पित देश को ऐसी जवानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। अभी तक हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। हम हिंदी को आगे प्रमोट भी कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और हम हिंदी भाषी हैं, इस बात पर गर्व भी महसूस कर रहे हैं हम सभी, और करना चाहिए। तो मैं हिंदी के चरणों में कुछ छंद, कुछ पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत है, स्वागत। कबीरा की बानी में भी हूँ, राधा की कहानी में भी हूँ तुलसी की चौपाई भी, बिस्मिल्लाह की शहनाई भी। कबीरा की बानी में भी हूँ, राधा की कहानी में भी हूँ तुलसी की चौपाई भी, बिस्मिल्लाह की शहनाई भी। भारत माँ के माथे पर अंकित है वो बिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ।
मैं हिंदी हूँ हो, मैं हिंदी हूँ, मीरा के भजनों में भी हूँ और अमृत वचनों में भी हूँ वेद पुराणों में भी मैं, मनु की संतानों में भी मैं, गंगा की धारा जैसी पावन हूँ, कालिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ हो, मैं हिंदी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सभी का। ये थी माँ हिंदी बहुत के, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और बात करूंगी वाहिद जी, कितना कितना समय? अरे अभी तो शुरुआत हुई है, आप लीजिए ना समय। जी 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 जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मुझे लगा एक बार मैं आपसे पूछ लूं कि किस तरीके का माहौल है, कितना समय आप हमें दे रहे हैं कि भैया 10 मिनट में टेबल खाली करो, अगला कैंडिडेट आने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए बड़ा ना बड़ा इनफॉर्मल सा मंच है हमारा ये, इसमें कोई भी ऐसा, और अरविंद जी ने कृपा की हुई है कि कवि सम्मेलन को इन्होंने टाइम लिमिट से अलग कर दिया है, इसलिए आप बहुत अच्छा, जी तो आप ये बहुत अच्छा किया है आपने अरविंद जी। तो आप स्वागत है, आप स्वागत है जी, धन्यवाद। आप अपने रंग में जो है आप सुनाइए। जी जी जी, एक नारीवादी रचना पढ़ना चाहूंगी आपके बीच में, और उससे पहले 4 पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ। उससे कहती हूँ कि आंखों में भरे मोती फूटे, आंखों में भरे मोती फूटे, कुछ दिल टूटा, कुछ हम टूटे। आंखों में भरे मोती फूटे, कुछ दिल टूटा, कुछ हम टूटे। और जब अपनी खातिर सांसें ली, जब अपनी खातिर सांसें ली, जितने अपने सब रूठे, जितने अपने सब। बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद आदिति, धन्यवाद नंदिनी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक गीत से जोड़ना चाहती हूँ आप सभी को। मैं हुई, नंदिनी हुई, माता जी हुई, जितने भी लोग हम यहाँ जुड़े हुए हैं, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा परिवार, ऐसा परिवेश, ऐसा समाज मिला है जो हमारी उन्नति में बाधक नहीं है, या हमें पूरा सपोर्ट मिलता है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जहां महिलाएं उपेक्षा का शिकार हैं, तो उनकी बात अपने गीत के माध्यम से, उनकी स्थिति, उनके मन के हालात आपके सामने रखना चाहती हूँ। कहा जाता है कि शर्म जो है वो औरत का गहना है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये गहना बेड़ी बन जाती है पैर की। वो स्थिति आपके सामने रखती हूँ। गीत देखेगा नंदिनी, गीत सुनेगा। प्रतिकार लिखूं तो निर्लज हूँ, स्वीकार लिखूं तो निर्लज हूँ, प्रतिकार लिखूं तो निर्लज हूँ, स्वीकार लिखूं तो निर्लज हूँ, श्रृंगार लिखूं तो निर्लज हूँ, व्यभिचार लिखूं तो निर्लज हूँ, मन के भावों का अभिलक्षित, मन के भावों का अभिलक्षित व्यवहार लिखूं तो निर्लज हूँ, प्रतिकार लिखूं तो निर्लज हूँ, स्वीकार लिखूं तो निर्लज हूँ। बंद रखती हूँ, बंद देखिएगा। मैं सर्व समर्पित करती हूँ, तुम मोह दिखाकर छलते हो, उस पीड़ा की कोई थाह नहीं जब घात प्रेम से करते हो, कण कण शनि शनि खंडित मन के, कण कण शनि शनि खंडित मन के, उद्गार लिखूं तो निर्लज हूँ, कण कण शनि शनि खंडित मन के, उद्गार लिखूं तो निर्लज हूँ, प्रतिकार लिखूं तो निर्लज हूँ, स्वीकार लिखूं तो निर्लज हूँ। हमने अक्सर देखा है कि जो घर की बहू होती है, जो वो सीधी होती है, कुछ नहीं बोलता, हम क्या कहते हैं कि हमारी बहू तो बिल्कुल गाय है, कुछ नहीं बोल रही। लेकिन वही जब आपकी क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया देती है, तो वो किसी से बर्दाश्त नहीं होता। तब रखती हूँ ये पंक्तियां, ये बंद देखिएगा। प्रतिकार लिखूं तो निर्लज हूँ, स्वीकार लिखूं तो निर्लज हूँ, तन मन को छलनी कर डाला कुंठित कुत्सित कुत दृष्टि से, और चीर हरण तक कर डाला हाय
अपशब्दों की वृष्टि से तन मन को छलनी कर डाला, कुंठित कुत्सित कुत दृष्टि से और चीर हरण तक कर डाला, हाय अपशब्दों की वृष्टि से। धर मौनी अधर पर देवी हूँ, धर मौनी अधर पर देवी हूँ, संघार लिखूं तो निर्लज हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धर मौनी अधर पर देवी हूँ, संघार लिखूं तो निर्लज हूँ, प्रतिकार लिखूं तो निर्लज हूँ, स्वीकार लिखूं तो निर्लज हूँ। और गीत का अंतिम और तीसरा बंद रखती हूँ, मेरा बहुत पसंदीदा है, आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगा, आप सब भी जुड़ेंगे उससे। कहती हूँ कि तुम कहते हो इस दुनिया में भावों का कोई मोल नहीं, वाणी के बाणों से जो लगे घावों का कोई मोल नहीं। तुम कहते हो इस दुनिया में भावों का कोई मोल नहीं, वाणी के बाणों से जो लगे घावों का कोई मोल नहीं। नफरत के ग्रंथ गढ़े तुमने, नफरत के ग्रंथ गढ़े तुमने, मैं प्यार लिखूं तो निर्लज हूँ। नफरत के ग्रंथ गढ़े तुमने, मैं प्यार लिखूं तो निर्लज हूँ, मैं प्यार लिखूं तो निर्लज हूँ, गजब गजब। तो निर्लज हूँ। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इस गीत को लिखने की प्रेरणा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और बाबूजी ने मुझसे पूछा कि इस गीत को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है कि हम हमारे कवि समाज में भी आप देखिएगा कि जब हम नए होते हैं इस क्षेत्र में, नंदिनी ने भी ये चीज महसूस की होगी कि अगर हम श्रृंगार लिखते हैं तो उसे पॉइंट आउट कर दिया जाता है कि अरे ये तो श्रृंगार लिखती हैं, ओहो बहुत बोल्ड है, बहुत बोल्ड कवित्री है। अगर हम कुछ ज्यादा ही बोल्ड होकर के समाज के विरुद्ध कुछ लिखते हैं तो कह दिया जाता है तो वामपंथी है, इस तरीके की। तो ये बहुत इतना सामना किया है शुरुआत में अपनी एक जगह बनाने के लिए, जो युद्ध लड़ा है। समझ के जो भोगा वो लिख डाला, जी, जो जिया वो लिख डाला। बहुत बहुत जिया ने जो जिया वो लिख डाला, यही पूछना चाह रहा था, जो जिया वो लिख डाला। बहुत सुंदर। और नैब साहब, इनका नाम जो इनका वो है ना तखल्लुस, वो भी जिया है। जिया मैंने पढ़ा है। जो जिया वो लिख डाला, जो जिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमारे जो है ना इस कवि कुल के जो शिरोमणि थे गोपाल दास सिंह, उन्होंने तो शुरू में एक बार कहा भी था, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चला जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। क्या बात है, पूरी तैयारी से बैठे बाकी आप। जी सर, क्या बात है। अरे ये बस दीपाली जी और नंदिनी जी और बलवीर सिंह जी इनके की सुन के ही अपना बीच में छोड़ते रहते हैं। वागीश जी का साहित्य प्रेम यकीन जानिएगा नमनीय है, नमन करा जाना चाहिए इनके साहित्य प्रेम की। स्वयं कवि ना होते हुए भी इन्हें जो कविता के प्रति इनके मन में श्रद्धा है, जो साहित्य के प्रति श्रद्धा है, मैं हमेशा कहती हूँ वागीश जी का साहित्य प्रेम के आगे मैं नतमस्तक हूँ। आपकी बातें और चलिए कुछ मेरा मोबाइल पिघलने लगा था। गंभीर बातें बहुत हो गई, कुछ धारा में रस परिवर्तन करती हूँ। हाँ जी। कुछ माहौल बदलते हैं, चलिए कुछ इस गंभीर माहौल को हल्का बनाते हैं जरा सा, और कुछ हास्य की बात करूं वागीश जी, आप कहें तो। बिल्कुल स्वागत है। अरे स्वागत है जी। तो हुआ यूं कि हमारे दिल्ली के एक नेताजी हैं जिन्हें पब्लिक का जो है वो प्रसाद मिलता ही रहता है, यदा कदा मिल ही जाया करता है। तो 4 पंक्तियां उनकी तारीफ में पढ़ती हूँ। पहले कहते हैं कि एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपको कोई भी आकर टिका के चला जाता है, आप कैसा महसूस करते हैं? तो उन्होंने अपने मन की बात बताई कि वो कैसा महसूस करते हैं कि मत पूछो कितनी बार पढ़ा, मत पूछो कितनी बार पढ़ा, एक गाल पे 100 बार पढ़ा। मत पूछो कितनी बार पढ़ा, एक गाल पे 100 बार पढ़ा,
और इस टीवी की ऐसी तैसी रिप्ले में बारंबार पढ़ा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। गजब गजब मैडम गजब। ये बहुत सामयिक है। तो होता क्या है कि वहाँ पे जा रहा है। हाँ, अच्छा, तो ये थी बात हमारे दिल्ली के मंत्री जी की। तो मंत्री तो हमारे बीच में बहुत सारे हैं, सभी की कुछ ना कुछ बातें यहाँ वहां से निकल कर आ ही जाती हैं, लेकिन बात करती हूँ मंत्रियों के साथ संतरियों की, यानी कि कवियों की, जो मंत्रियों के गुणगान भी करते हैं बहुत बार, और बहुत बार उनकी ऐसी तैसी भी कर देते हैं। तो हुआ क्या कि एक कवि महोदय मंच पर चढ़े, और जैसा कि आपने देखा होगा वागीश जी, आप तो इतने कवि सम्मेलन देखते रहते हैं कि कवियों को गाने का बहुत शौक होता है। अब वो गाना है या ना है, गाना चाहिए वाले हिसाब पर, कि गाते जरूर है। मैंने भी गाकर ही एक रचना पढ़ दी, मुझे नहीं पता आप सबने ये आपने अधिकतर देखा होगा। आपकी भूमिका से मुझे लग रहा था आप संगीत में प्रस्तुति देंगी। नहीं, आप तो अच्छा गाती है मैडम। और आपकी इस बात से ये ऐसा ना हो कि नंदिनी जी भी कविता पाठ कर दे, क्योंकि ये तो भैया इनका तो गला और सरस्वती और वो इनका बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो मैं बात कर रही हूँ उन कवियों की जो गाकर जरूर प्रस्तुति देते हैं अपनी। तो अगर वो कवि मंच पर चढ़ गए, गा रहे हैं एक कविता, दो कविता, तीन कविता, चार कविता, और उसके बाद श्रोताओं पर क्या बीतती है। आप जैसे कुछ श्रोता होते हैं जो तारीफ कर देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो मन में बड़े घाव लिए बैठे रहते हैं। तो उन श्रोताओं के मन की बात, अरविंद जी मुस्कुराए देखिए इस बात पर कि श्रोता मन में घाव लिए बैठे रहते हैं। मैं बात करती हूँ यहाँ पर श्रोताओं के मन की, जो वो सब कुछ झेल रहे होते हैं। सुनिएगा क्या कह रहे हैं कि चार चार कविताएं गा गा के सुना रहे हो, कि चार चार कविताएं गा गा के सुना रहे हो, इतना बता दो हम कैसे झेल पाएंगे। चार चार एक बार मैंने कहीं कविताएं सुनाई तो किसी एक महोदय ने मुझसे कहा कि बिल्कुल ऐसा ही ओम प्रकाश आदित्य जी भी सुनाते थे। तो मैंने कहा तो कमाल ही हो गया, आदित्य जी से मेरी फिक्र मिलने लग गई है, अद्भुत ही हो गया अब तो नंदिनी जी। मैंने सोचा कि पता नहीं अब तो क्या कमाल होने जा रहा है मेरे ऊपर, माँ वागेश्वरी की कितनी कृपा हो गई है कि मैं ओम प्रकाश आदित्य जी जैसा कहने लग गई हूँ। तो आदित्य जी की आदित्य जी को प्रणाम करती हूँ, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए ये रखती हूँ पंक्तियां कि चार चार कविताएं गा गा के सुना रहे हो, इतना बता दो हम कैसे झेल पाएंगे। और दुनिया के बारे हुए आए हैं यहाँ पे हम, यहाँ भी रुलाओगे तो जहाँ पे खेल जाएंगे। और रसहीन कविताएं भावहीन भंगिमाएं, कि रसहीन कविताएं भावहीन भंगिमाएं सच बतलाते हैं कि नहीं झेल पाएंगे। और लगने लगा है डर सीमाओं को पार कर, लगने लगा है डर सीमाओं को पार कर, एक कवि मार कर हम जेल जाएंगे, मार कर हम जेल जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये थी श्रोताओं के मन की बात, जो उनके मन में भाव आते हैं लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते, जीते जी माला चढ़ा के चले जाते हैं, ना चाहते हुए भी। जी मैं कहते हैं जीते जी माला चढ़ा देते हैं कि तुम हमारी इसी समान हो। जीते जी मान। जी। तो लेकिन अब देखिए ये श्रोताओं के मन की बात तो कर दी, लेकिन कवित्री हूँ तो कवियों के मन की बात तो अवश्य करूंगी, कुंभ से बाहर थोड़ी होना है मुझे। जी जी जी। तो कवियों के मन की बात करती हूँ कि कवि इसका उत्तर क्या देते हैं कि जेल जेल बोल कर हमको डरा रहे हो, कि जेल जेल बोल कर हमको डरा रहे हो, ऐसे कैसे हम श्रोताओं से डर जाएंगे। कि जेल जेल बोल कर हमको डरा रहे हो, ऐसे कैसे हम श्रोताओं से डर जाएंगे। जार जार रो मार मार के दहाड़ पर, कविता सुनाए बिन नहीं घर जाएंगे। कि जार जार रो मार मार के दहाड़ पर, कविता सुनाए बिन नहीं घर जाएंगे। और कूट कूट छेद छेद आपके दिमाग में, डरने की बात नहीं है, श्रोताओं को नहीं कूटेंगे, आगे सुनिए आप, कि कोट कोट छेद छेद आपके दिमाग में, जितना मसाला है वो सारा भर जाएंगे। और एक बार शांति से बैठकर सुनिए तो, एक बार शांति से बैठकर सुनिए तो, आप क्या है आपके पोते भी तर जाएंगे, आप क्या पोते भी तर जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अपनी वाणी को इस एक शेर के साथ विराम दूंगी। मेरा वो शेर जिस पर
माननीय हम सबके आदर्श, हम सबके बड़े कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने मुझे पढ़ते ही बहुत 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 आशीर्वाद दिया था। तो वो एक शेर, दो पंक्तियां आपके बीच रखकर विदा लूंगी। आप सबके साथ बनी रहूंगी, सुनूंगी नंदिनी को, बलबीर जी को, वाणी को विराम दूंगी अपनी। एक शेर आपके सामने कि ये वो किस्सा है जमाने से जो छिपा ही नहीं, ये वो किस्सा है जमाने से जो छिपा ही नहीं, छिप गया इश्क तुम्हारा तो इश्क था ही नहीं। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत शुक्रिया करता हूँ। और अब मैं बुलाना चाह रहा हूँ कि नंदिनी श्रीवास्तव जी अपनी रचना पेश करें। और नंदिनी जी का स्वागत बकौल दीपाली मैम मैं 4 लाइनों से कर रहा हूँ। जज्बों की गिरह खोल रही हो जैसे, जज्बों की गिरह खोल रही हो जैसे, अल्फाज में रस घोल रही हो जैसे, अब शेर जो लिखता हूं तो यूं लगता है तुम पास खड़ी बोल रही हो जैसे। वाह वाह, धन्यवाद। नंदिनी जी स्वागत है आपका। अरे पहले तो आपका स्वागत जी, है। आगे। आज पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं आप, अपने आप कमा रखे हैं आपने, सुंदर अरे सुंदर। आप मौका ही नहीं देते, हम तो एवर रेडी होते हैं। आज आपको मौका नहीं मिलेगा आज तो। चलिए जी, बिल्कुल 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 ठीक है सर, थैंक यू। नंदिनी जी स्वागत है, कीजिए जो आपका मन है, मन से खूब कीजिए, बढ़िया बेहतरीन। जी बहुत बहुत शुक्रिया बागीश जी। और बलबीर खिचड़ी दादा है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ, आप सभी का आभार करती हूँ। और आप में चिंतन की बात हुई थी तो एक मतलब एक शेर से आप सबके बीच तलत में कुछ बात रखती हूँ, फिर तरन्नुम में आऊंगी कि 4 दिन की जिंदगी में 2 दिवस बीते हैं रे, 4 दिन जिंदगी में 2 दिवस बीते हैं रे, 2 दिवस जो बच गए चल प्रेम से जीते हैं रे, 2 दिवस जो बच गए चल प्रेम से जीते हैं रे। और छोड़कर सब द्वेष नफरत, भूल कर सारे विषाद, छोड़कर सब द्वेष नफरत, भूल कर सारे विषाद, नीलकंठी बन जगत के चल गरल पीते हैं रे, नीलकंठी बन जगत के चल गरल पीते हैं रे। बिल्कुल, ये तो आध्यात्म, बहुत शुक्रिया, आध्यात्म से जोड़ दिया आपने, बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो एक मतलब एक शेर या एक मुक्तक कह लीजिए हमारे देश के जवानों को समर्पित करती हूँ, जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं अपने घरों में, कि जगे दिन रात वो पहरा भी दे दुर्गम ठिकानों पर, जगे दिन रात वो पहरा भी दे दुर्गम ठिकानों पर, कभी अंबर कभी जल थल का जिम्मा है जवानों पर, कभी अंबर कभी जल थल का जिम्मा है जवानों पर, मगर है हौसला उनका किसी चट्टान के जैसा, जब -50 डिग्री से +50 डिग्री के बीच कार्य करते हैं तब ये पंक्तियां निकल के आती हैं कि मगर है हौसला उनका किसी चट्टान के जैसा, नहीं है टूटता जो सम विषम के तापमानों पर, नहीं है टूटता जो सम विषम के तापमानों पर। बहुत सुंदर मैम, बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियां, जैसा कि जी 4 पंक्तियां में महिलाओं को बताइए बात सर, बिल्कुल जी जी बिल्कुल नरेश जी, बहुत शुक्रिया, आप इतने मन से सुने। और चूंकि मैं हूँ यहाँ, दीपाली है और माता जी और आप सबके घर में महिलाएं हैं, तो मैं उनकी मनोदशा को 4 पंक्तियों में देती हूँ, उसके बाद मैं अपने मूल काव्य पाठ की तरफ आऊंगी कि एक महिला क्या कहती है। स्वागत है पुरुषों की भी मनोदशा होती है वैसे तो। जी मैं आऊंगी आगे, पुरुषों की मनोदशा पे भी आऊंगी, पहले महिला की मनोदशा सुन लीजिए। अरे नैब साहब क्यों यहाँ पे ना खुलेआम पब्लिकली वो आज इनके हाथों अपनी वो कराने में तुले हुए, आज तो आप चलिए स्वागत है जी कि
दीपाली सुनिएगा कि सभी से जीत जाती हूँ, स्वयं से हार जाती हूँ। सभी से जीत जाती हूँ, स्वयं से हार जाती हूँ। कभी चुपके से रोती हूँ, कभी मैं खिलखिलाती हूँ। कभी चुपके से रोती हूँ, कभी मैं खिलखिलाती हूँ। और बड़ी हैरान होकर सोचती हूँ, रूप सब अपने, माँ, पत्नी, बेटी, भाभी, सारे रूप को बहन। कभी हैरान होकर सोचती हूँ, रूप सब अपने। लिया है जन्म नारी का तो हर रिश्ता निभाती हूँ। लिया है जन्म नारी का तो हर रिश्ता निभाती हूँ। लिया है जन्म नारी का तो हर रिश्ता निभाती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आगे क्या आदेश है वागीश जी? नंदिनी गीत सुना दो अपना। अभी तो आपने ठीक है, आरंभ मैं किया है, अभी तो रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट चल रहा है। अभी आप आई कहाँ हैं अपने फूल रंग में, कहाँ हैं आप अभी? जी जी चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा हाथ पे चल, थोड़ा सा नंदिनी आज अपना रंग दिखा। हाँ दिखा रही हूँ, रंग हाथ की क्या जरूरत दिख रहा है। चलिए 4-4 पंक्तियों से आप सबको जोड़ती हूँ, फिर एक गीत पे आती हूँ। कि दिल समझदार है कोई बच्चा नहीं, दिल समझदार है कोई बच्चा नहीं। हमने ये कब कहा प्रेम सच्चा नहीं, हमने ये कब कहा प्रेम सच्चा नहीं। और 2 घड़ी तो मनाने में जाते गुजर, 2 घड़ी तो मनाने में जाते गुजर। बेवजह रूठना हमसे अच्छा नहीं, बेवजह रूठना हमसे अच्छा नहीं, बेवजह रूठना हमसे अच्छा नहीं। बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्ति और कि नींद में हम तेरा नाम जपने लगे, नींद में हम तेरा नाम जपने लगे। प्रेम पावक में कुंदन सा तपने लगे, प्रेम पावक में कुंदन सा तपने लगे। और तुम मेरे गीत में जब से शामिल हुए, तुम मेरे गीत में जब से शामिल हुए। सारे अखबार में हम तो छपने लगे, सारे अखबार में हम तो छपने लगे, सारे अखबार में हम तो छपने लगे। और बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं आज मोबाइल से कर रही हूँ तो मुझे दिख नहीं रहा है कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, लैपटॉप में कुछ दिक्कत था, पर मैं अंदाजे से इसको आरंभ करती हूँ। वागीश जी आप तो है ना? जी 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 बिल्कुल स्वागत है, आप चलिए। जी जी एक अच्छा ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि एक गजल कह के और एक गीत करके अपनी वाणी को विराम दूं, फिर हम बलबीर दादा को सुनेंगे। और एक गजल बहुत जो है आध्यात्मिक उस पे है, परिपाटी पे है कि जब उद्धव जी राधिका जी को मनाने आए होंगे, समझाने आए होंगे ज्ञान का भंडार लेके, तो उस वक्त राधिका जी का की मनोस्थिति क्या होगी। पहला जो मतलब है वो इस पे है, सब ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं एक गीत सुनाऊंगी कि स्वागत 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 कि भावनाओं पर मेरी यूं ज्ञान का अंकुश लगाकर, भावनाओं पर मेरी यूं ज्ञान का अंकुश लगाकर, क्या मिलेगा सोच लो अब इस तरह खुद को सताकर, क्या मिलेगा सोच लो अब इस तरह खुद को सताकर। और प्रेम का जो बीज अंकुर हो रहा है दो हृदय में, प्रेम का, किसी का माइक ओपन है, काफी डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ बेटा आपके पास भावनाओं पर मेरी यूं ज्ञान का अंकुश लगाकर, क्या मिलेगा सोच लो अब इस तरह खुद को सताकर। और प्रेम का जो बीज अंकुर हो रहा है दो हृदय में,
प्रेम का जो बीज अंकुर हो रहा है दो हृदय में, गर्भ में उसको न पालो तुम अहम का विष पिलाकर, गर्भ में उसको न पालो तुम अहम का विष पिलाकर। और अर्चना है, साधना है प्रेम वैदिक काल से ही। ये आजकल की पीढ़ी पे जिनका प्रेम जो है फेसबुक से शुरू होके व्हाट्सएप पे खत्म हो जाता है, उनके लिए ये शेर है कि प्रेम जो है, हमारी संस्कृति में प्रेम और रिश्ता क्या है कि अर्चना है, साधना है प्रेम वैदिक काल से ही, सिलसिला जारी रखो ये प्रेम सरोवर में नहाकर, सिलसिला जारी रखो ये प्रेम सरोवर में नहाकर। और एक बहुत खूबसूरत शेर आप तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा कि हो अधूरे प्रेम की चर्चा तो राधे याद आती, हो अधूरे। दीपाली आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, मैंने आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, ठीक कि हो अधूरे प्रेम की चर्चा तो राधे याद आती, हो अधूरे प्रेम की चर्चा तो राधे याद आती, और रुक्मिणी भी तो अधूरी थी अधूरे कृष्ण पाकर, रुक्मिणी भी तो अधूरी थी अधूरे कृष्ण पाकर। और दीपाली ये से शेर अंतिम सुनिएगा कि बात वैदेही की हो तो उर्मिला भी है जरूरी, बात वैदेही की हो तो उर्मिला भी है जरूरी, उर्मिला भी है जरूरी। दो कुलों की लाज रख ली अश्रु आंखों में छुपाकर, दो कुलों की लाज रख ली अश्रु आंखों में छुपाकर, दो कुलों की लाज रख ली अश्रु आंखों में छुपाकर। बहुत अच्छे है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि एक तरन्नुम में हो जाए अब आप। बस एक तरन्नुम में वो अंतिम मैं सुना के आपको अपनी बाड़ी को विराम दूंगी। नहीं, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, एक सेकंड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पानी पी के सुनाएंगे आज ये वागीश जी, चिंता मत करो। जी 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 जी, नहीं वो तो देखिए होता क्या है मैडम के ना, वास्तव में जो प्रेम, तो आप तो जानती हैं प्रेम इस पावन धरा का प्राण है, श्रृंगार है, प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही आधार है। क्या बात है। प्रेम ना हो तो समझिए इस जहां को कुछ भी नहीं, प्रेम ही इंसान का सबसे बड़ा आधार। वाह वाह वाह। नंदिनी, क्या बात है। नंदिनी जी आप समझ लो इस समय कि वागीश जी के रूप में ना एक और हमारा प्रतिद्वंदी तैयार हो रहा है अब मंच पर खड़े होने के लिए। नहीं, भविष्य का बहुत खूबसूरत संचालक तैयार हो रहे हैं हमारे बीच में। अरे मुझे तो कविता के अंकुर भी फूटते हुए नजर आ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। बहुत जल्दी ये दरख्त तैयार हो जाएगा हमारे सामने। दीपाली जी ज्यादा मत करो, पता चला मैं आज ही अंतिम रचना लेके आ जाऊं। चलिए नंदिनी जी स्वागत है जी। नंदिनी जी जी एक गीत आप सबके बीच, प्रेम, समर्पण और आत्मसम्मान का गीत है, ये सुनिएगा। अच्छा गीत है, सुनो। मैं जंगल की एक कनेरी, तुम शाही उपवन के फूल, मैं जंगल की एक कनेरी, तुम शाही उपवन के फूल, बोलो दोनों एक माला में बिंद कर कैसे हो अनुकूल, मैं जंगल की एक कनेरी, तुम शाही उपवन के फूल, बोलो दोनों एक माला में बिंद कर कैसे हो अनुकूल, मैं जंगल की। और बंदरी पाली, पग पग कांटे बिछे हुए हैं, पथ में सघन कुहासा है, पल पल की चिंता है मन में, कल की भी जिज्ञासा है, पग पग कांटे बिछे हुए हैं, पथ में सघन कुहासा है, पल पल की चिंता है मन में, कल की भी जिज्ञासा है, और तुम पुष्पों से सजी राह पर नित चलने के आदि हो, तुमसे क्या लेना देना है, धवल नवल सी वादी हो, तुम पतझड़ में एक पलाश हो,
तुम पतझड़ में एक पलाश हो, मैं पतझड़ की उड़ती धूल। तुम पतझड़ में एक पलाश हो, मैं पतझड़ में उड़ती धूल। बोलो दोनों एक माला में बिंद कर कैसे हो अनुकूल। मैं जंगल की एक कनेरी, तुम शाही उपवन के फूल। मैं जंगल की। और दूसरा बंद इस तरीके से है कि प्रेम में महिला को क्या क्या स्वीकार है जिसके साथ उसे प्रेम है। कि झड़बेरी जो है वो हमारे गोरखपुर साइड में एक जंगली पौधा होता है, उसको झड़बेरी मैंने प्रयोग किया है। कि झड़बेरी का नक्शिक गहना भी मैंने स्वीकार किया। कनक मणिक की नहीं लालसा, नागफनी श्रृंगार किया। झड़बेरी का नक्शिक गहना भी मैंने स्वीकार किया। कनक मणिक की नहीं लालसा, नागफनी श्रृंगार किया। तुम चंदा तारों से जगमग मखमल वस्त्रों से सज्जित, मुखमंडल की आभा ऐसी धवल सौर मंडल लज्जित। भावहीन में अर्थहीन में, भावहीन में अर्थहीन में, तुम मेरे एकदम प्रतिकूल। बोलो दोनों एक माला में बिंद कर कैसे हो अनुकूल। मैं जंगल की एक कनेरी, तुम शाही उपवन के फूल। मैं जंगल की। और तीसरा बंद जो है वो आत्मसम्मान की बात करती हूँ मैं। प्रेम में भी आत्मसम्मान होता है, उसका ये तीसरा और अंतिम बंद। स्वागत है, स्वागत। सब जी भाग्यश जी, इतना सब कुछ जान गए हो तो यह भी संज्ञान मिलो। अनाह मेरी पर्वत जैसी तरल न होगी ध्यान मिलो। इतना सब कुछ जान गए हो तो यह भी संज्ञान मिलो। अनाह मेरी पर्वत जैसी तरल न होगी ध्यान मिलो। मजबूरी शर्तों के आगे कभी न ओढ़ी लाचारी। प्रीत झुकाए झुक जाऊंगी, नहीं झुकेगी खुद तारी। प्रीत झुकाए झुक जाऊंगी, नहीं झुकेगी खुद तारी। छोटी छोटी बातों को अब कभी न देना ऐसे तूल। छोटी छोटी बातों को अब कभी न देना ऐसे तूल। बोलो दोनों एक माला में बिंद कर कैसे हो अनुकूल। मैं जंगल की एक कनेरी, तुम शाही उपवन के फूल। मैं जंगल की एक कनेरी, तुम शाही उपवन के फूल। बोलो दोनों एक माला में बिंद कर कैसे हो अनुकूल। बहुत शुक्रिया भाग्यश जी, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रस्तुति नंदिनी, बहुत अच्छा गीत। सर की हाँ, स्टाइल है। देखो जी, जी। मेरा तो मुझे खिचड़ी जो नाम दिया है, जी सर, जी सर। कई तो बहन एतराज करते हैं इस पे। एक बहन ही एतराज कर रही थी, कहीं मैं गया था, वो कह रही थी ऐसे हो जाता है ना कभी कभी के। किसी ने फोन किया था नोएडा से, और वो उस वक्त लैंडलाइन चलता था। मेरे घर का नंबर कुछ ऐसा नंबर था कि मोहन नगर हॉस्पिटल से कुछ मिलता जुलता डिजिट उसकी थी, तो उसने मोहन नगर हॉस्पिटल लगाया होगा, और वो नंबर लगता अक्सर मेरे घर में। इधर मैंने उठा लिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर गुप्ता से बात कराओ। मैंने कहा जी डॉक्टर गुप्ता तो नहीं है। बोले कौन है? मैंने कहा यहाँ डॉक्टर खिचड़ी है। बोले तुम अपना नाम बताओ। मैंने कहा जी खिचड़ी। बोला मैं नाम पूछ रहा हूँ। मैंने कहा जी मैं नाम ही बता रहा हूँ। वो बोला मैं वहीं आके ठीक कर दूंगा। मैंने कहा जी मैं पहले से ही काफी ठीक हूँ। तो वो बोला मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। मैंने कहा खा जाओ, मैं किसी की नौकरी करता ही नहीं, खा जाओ तुम। बोला नहीं नहीं मैंने बहुत ठीक किए हैं।
मैं मेजर जेडी शर्मा बोल रहा हूँ। मैंने कहा तू मेजर का बाप भी बोल रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता? बोला मैं नौकरी खा जाऊंगा सचमुच। मैंने कहा जी बिल्कुल खा जाओ। बोला नाम क्यों नहीं बता रहे हो? मैंने कहा जी खिचड़ी। बोला खिचड़ी कोई नाम होता? उसकी घरवाली बोल पड़ी, वो बोली खिचड़ी भी कोई नाम होता? मैंने कहा बहन जी आपका नाम बताओ। बोली सलेशमा है। मैंने कहा सलेशमा कोई अच्छा नाम है? तेरे से मैं हर जगह अच्छा हूँ। वो बोली सलेशमा कितना अच्छा नाम है? मैंने कहा सलेशमा तो आपको पता है जब जुकाम हो जाता है और वो फेंकते हैं निकाल कर नाक से, उसे कहते हैं सलेशमा। ये संस्कृत का शब्द है। तेरे से तो मैं लाख जगह अच्छा हूँ, मैं खाने के काम तो आ जाता हूँ, हर बीमार आदमी के काम आता हूँ। तो ऐसे झगड़ा हो जाता है बेवजह, नाम के ऊपर झगड़ा हो जाता है, कहीं काम के ऊपर झगड़ा हो जाता है। तो मूलतः मैं सुन रहा था, महीनों हो गए सुनते सुनते वागीश जी को मैंने सुना। एक दिन सुना था एक सज्जन हमारे बोल रहे थे, नाम मुझको याद नहीं है, वो श्री राम आचार्य पे बोल रहे थे। मैंने विभिन्न विषयों पर सुना है, कालरा जी को कबीर पर सुना है, उनका कबीर और उनका मायावाद सुना है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। वागीश जी स्वागत है सर, स्वागत। जी संचालक महोदय जी, सबसे पहले मैं आपको श्रद्धांजलि तो नहीं, सॉरी, आपका सम्मान करता हूँ सर कि सभी के जीने का अपना अलग अंदाज होता है। सभी के जीने का अपना अलग अंदाज होता है। कोई सीधा कबूतर सा तो कोई बाज होता है। कोई महलों में रहकर भी भिखारी की तरह जीता। कोई फुटपाथ पर भी बादशाह बेताज होता है। वाह 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 सर, वाह। बहुत सुंदर बात है। जी जी, बादशाह बेताज होता है। और हमारे डॉक्टर साहब हमारे बीच नहीं रहे, हमारे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, वो कहा करते थे अक्सर कि पूरी जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, और दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो उन्हीं से प्रेरणा पाकर डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे भाई खिचड़ी तुम गीत नहीं लिख सकते। हमने कहा डॉक्टर साहब गीत क्यों नहीं लिख सकते, कारण बताओ। उन्होंने कहा कारण यह है कि गीत दिल से लिखा जाता है, गीत दिल से सुना जाता है, गीत दर्द से लिखा जाता है और दिल से सुना जाता है। और एक मुक्तक और बन पड़ा कि पीने वाला, ये भी सत्य घटना पर आधारित है, अपने मोदीनगर शहर में हुआ। तो पीने वाला जल ही था, नगर निगम का नल ही था। क्या बात है। पीने वाला जल ही था, नगर निगम का नल ही था, और निकल के सांप गिरा टब में, पुण्य कर्म का फल ही था। पुण्य कर्म क्या बात है गुरुजी, क्या बात है। फल ही था। बहुत जबरदस्त। ये मैंने मोदी नगर की नगर पालिका के लिए लिखा। गाजियाबाद के लिए मैं नहीं कह सकता कुछ, क्यों गाजियाबाद रहना है इन दिनों। तो मिलोड ये पॉइंट नोट किया जाए। नोटेड नोटेड। और आपकी आध्यात्मिक चर्चा सुन सुन के जो इन्फेक्शन हुआ उस विषय में जो कुछ बन पड़ा है, इन्फेक्शन तो फैलता ही है, आपको ये पता ही है कि इन्फेक्शन खुशी का भी फैलता है और बीमारियों का भी फैलता है और रुदन का भी फैलता है। एक आदमी रोता है तो आसपास के वातावरण को और गमगीन कर देता है। एक आदमी हंसता है तो हंसते हुए को देख के दूसरे को हंसी आ जाती है। इन्फेक्शन फैलता ही है। अब ये तो उनका अपना तरीका है सम्मान का। और उन्होंने मुझसे सवाल किया
वहाँ 15-20 लोग पुलिसमैन थे, अधिकारी कर्मचारी, और उन्होंने सवाल किया, चल बे अपना नाम और पता जल्दी जल्दी बता। तो मैंने बताया कि मैं हूँ अनाम। तो उन्होंने कहा, ये अनाम क्या होता है? अरे अपना नाम बता। तो मैंने कहा मैं हूँ अनामी। तो उन्होंने कहा अनामी क्या होता है? तो मैंने उनको बताया अपना नाम जो वो पूछना चाहते थे। तो मैंने उनको कहा अनाम। तो उन्होंने कहा क्या करता है? काम। तो मैंने कहा कुछ नहीं। तो वो बोले कुछ नहीं करता, फिर किराया कहाँ से आता है? फिर कुछ नहीं करता तो बस का किराया किसने दिया? तो मैंने उनसे कहा पहले ये बताओ कि करता एक है या दो? तो उनमें से बहुत देर में एक बोला कि करता तो एक ही है। तो वागीश जी मैंने कहा जब करता एक ही है तो मैं भी करने लगूंगा तो दो नहीं हो जाएंगे? गजब। जिया जी मैं भी करने लगा, बहुत दो अच्छे हो जाएंगे? सही है, बहुत सुंदर। कहाँ घुमाया, तो करता था भी एक, करता तो था भी एक, है भी एक, रहेगा भी एक, खड़ा सही खड़ा बात। देख। तो वो बोला अनामी कैसे? बात कुछ समझ नहीं आई। तो अनामी कैसे? तो मैंने उनको बताया, एक चंद जिया जी कहता हूँ स्वागत है बाबू। कि अपना स्वरूप ही एक मेरा रूप है, एक स्वरूप है, और रूप का फोटो खींचा जा सकता है, स्वरूप का कोई फोटो नहीं खींचने की अभी तक कैमरा बना ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने बताया अपना स्वरूप ही समस्त जड़ चेतन में दिखता है, किसे खासो आम बतलाऊं मैं, एक चेतना के कोटि नाम है व्यवहार कृत, अनामी का खिचड़ी क्या नाम बतलाऊं मैं। बहुत वाह सुंदर, वाह 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 बहुत वाह सुंदर। वाह, अपना क्या बात स्वरूप ही, अपना स्वरूप ही समस्त जड़ चेतन में दिखता है, किसे खासो आम बतलाऊं मैं, तीन लोक नवो खंड अखंड ब्रह्मांड मेरा, कहाँ पर कहाँ निज धाम बतलाऊं मैं, और करता था एक है भी एक ही रहेगा सदा, किस विधि करता हूँ काम बतलाऊं मैं, एक चेतना के कोटि नाम है व्यवहार कृत, अनामी का खिचड़ी क्या नाम बतलाऊं मैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नहीं वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। जो तो अलंकारों का वो इतना बोला, सुंदर प्रयोग है, आहा। तो वो बोला तो जाति बता दे, तेरी जात क्या है? मैंने कहा आदमी। बोला आदमी तो सभी हैं। मैंने कहा सब नहीं है। बोला कैसे? मैंने कहा ऐसे कि मिलने को 1000 मिले, मिलने को 1000 मिले, पर आदमी 2-4 मिले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मिलने को 1000 मिलने पर आदमी 2-4 मिले, आदमी 2-4 मिले, बाकी बैल भेड़िए आदि पशुओं के अवतार मिले। आहा, बाकी बहुत सही, बैल भेड़िए आदि पशुओं के अवतार मिले। तो फिर बोला अरे मैं पूछता हूँ तेरी जात क्या है, तो ये क्यों नहीं बताता, बात क्या है? तो मैंने बताया, अब गिन ले, गुजर जुलाह तेली तमोली कसाई कुर्मी नाई धोबी दर्जी अहेरी ना आहार हूँ, लोदा छिपी कोली जोगी हेला हलवाई नहीं, थानू को बढ़ई भड़ पूजा कुंभकार हूँ, और ना ही जाट बामन व बनिया कलाली माली धीवर चमार मनिहार स्वर्णकार हूँ, और ना हिंदू ना मुस्लिम सिख ना ईसाई भाई, मैं तो शुद्ध बुद्ध आदमी का अवतार हूँ।
क्या बात, क्या बात, क्या बात। माला पहनाने वाला होता ना सिस्टम, यहाँ पर कुछ था आपके हाथ में। बात उसकी समझ में नहीं आई। बहुत बढ़िया। क्योंकि वो डिग्री होल्डर पढ़ा लिखा आदमी था, इसलिए उसकी समझ में नहीं आई। एक आदमी आया, वो बोला हमारे गुरु जी के पास चलो, आपको आत्मज्ञान देंगे। आत्मज्ञान मीटिंग चल रही, इतनी जोर जोर से है। आत्मज्ञान मिल रहा है ये पीछे से आपको? तो ये पीछे से सरकारी आदेश आ रहा है। वो कह रही है लड़ाई तो नहीं हो गई है किसी से। आज तो बस इतना ही कहता हूँ कि लौट आएंगी फिर बहारें चमन में, चटक कर नए फूल खिलते रहेंगे, और सलामत रहो तुम और सलामत रहे हम, तो कहीं ना कहीं फिर भी मिलते रहेंगे, कहीं ना कहीं फिर भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 आनंद आया खिचड़ी साहब, बहुत बहुत आपका आभार। बहुत सुंदर रहा आपका ये आयोजन और आप तो छा गए। प्रणाम। जितना प्रफुल्लित। नैब साहब बताइए जरा, आप अपने उद्गार दीजिए। अरे सर, हम तो आज 18 साल बाद इनको देखा, देख के ही अभिभूत हो गए। और इनका जो चेंज है, जो पहले हास्य से, जो मैंने इनको ये डिपार्टमेंट में सुना था, कहाँ वो मेरा नाम खिचड़ी है, खिचड़ी का क्या फायदा, अस्त पस्त और आगे डैश डैश डैश, कहाँ ये अध्यात्म और कहाँ इस तरह का चिंतन, क्या प्रोग्रेस। मोदी नगर से गाजियाबाद तक की यात्रा इनकी जो है बहुत रहस्यमयी है, और इसके बारे में चाहूंगा कि अगली बार पूरी तरह से ये बात बताएं। और यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि क्या चीजें बता रहे थे और क्या इनकी सोच है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आदमी मोदी नगर से गाजियाबाद की यात्रा का रहस्य तो हम लोग को जानना है कि कैसे ये आपके चिंतन में, आपके काव्य में ये चेंज कैसे आया। क्यों हमने आपको तब सुना, आप यंग थे 18 साल पहले, आप बड़े मतलब जोर शोर के साथ खड़े होके कुर्ता पजामा पहने हुए, मुझे अभी तक याद है, दाढ़ी ऐसे ही थी, बाल ऐसे ही थे, बाल थोड़े लंबे थे, और आप उस तरीके से दबंगाई से बोल रहे थे कि मैं। और आज आपका जो चिंतन, बिल्कुल सर, आपका पर्सनैलिटी में जो ये ड्रास्टिक चेंज हुआ है, इसको हम लोग का नमन है। और ये शायद हमारे समाज के कुछ ना कुछ काम जरूर आएगा। जितने लोग आपको सुनेंगे उसमें कुछ ना कुछ एडिशन होगा, उनके चरित्र का विकास होगा, उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। आपको बहुत बहुत नमन हुए। और नंदिनी जी को और जिया जी को, दीपाली जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने आज इतना अच्छा काव्य पाठ किया है। जिया जी ने जिया है, जीवन को जिया है, और आज वो प्रतिष्ठित हैं और अपनी बात कहने के लिए, समाज में कहने के लिए आगे आएंगे। और नंदिनी जी ने जीवन के हर पहलू को छुआ, समाज के हर पहलू को छुआ है। उन्होंने वीरों के लिए भी बोला है, देश के लिए भी बोला है, समाज के लिए भी बोला है। आप लोगों ने कहते हैं ना, एक कवि की ऑब्जर्वेशन होती है, हम लोग जिस चीज को देखते हैं, देख के मुंह घुमा के आगे बढ़ जाते ही हुआ है। एक कवि हृदय जो होता है, उस चीज को ऑब्जर्व करता है, उस चीज को देखता है, समझता है, सोचता है, भोगता है, उसको महसूस करता है, और फिर उसके ऊपर लिखता है। जो हवाएं हम लोग को सिर्फ एक शरीर की स्किन को ठंडा करके निकल जाती हैं, वो कवि हृदय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराश करती हुई, कहीं कुछ नोचती हुई, कहीं कुछ चुभती हुई जाती है, तभी कविता की उत्पत्ति होती है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमन है। बहुत सुंदर कार्य पाठ किया गया। और खिचड़ी जी, आपका तो बस आज हम अगली बार सुनना है, बहुत जल्दी सुनना है। धन्यवाद। आप नहीं, सही बात है। अब ये तो खिचड़ी जी आपके लिए विशेष है कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से दिग्विजय सिंह जी मैडम बोलिए। हमने क्या गलती कर दी कि ब्रेक के बाद ना मिलेंगे आप हमसे? अरे नहीं, आप अरे आप तो है ही मैम, आप तीनों लोग मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। और हो सकता है उसमें लोग, ये बागी जी अपनी रचना सुनाए। आज भी एक दो मैसेज थे एमके सेठ साहब का था कि वो भी कविता सुनाना चाहते। जी नहीं, देखिए वो ना, आपकी गलती नहीं, गलती हमारी तो कहना भूल गए। मैंने ये कहा खिचड़ी जी का अध्यात्म सुनेंगे, आपकी तो कविता सुनेंगे। वागी जी सर वागी जी, मैं ये निवेदन कर रहा था, जो यात्रा है वो सुनेंगे, वो था, उस रहस्य को जानेंगे। वो वागी जी
मैं ये निवेदन कर रहा था कि आप क्या लोगे, मतलब चाय लोगे, क्या लोगे? बोले भी खाने से पहले तो चाय ले लेंगे और खाने के बाद कॉफी ले लेंगे। तो अभी मैं कहूँगा अपना खत्म करने से पहले आप बोलोगे, उसके बाद नायब साहब बोलेंगे, तब खत्म करेंगे आज खाने को। हमने तो बोल लिया सर। ना नहीं, गाने ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। देखिए नहीं गाना वाना तो नहीं सर, ये आज की काव्य संध्या इतनी अच्छी चल रही है आज। चलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे बीच बड़े जयप्रकाश रावत जी हैं, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे वो हैं। 2 शब्द जरा अपने आप अनम्यूट करके, जयप्रकाश रावत जी जरा 2 शब्द आप भी अपने मुखारविंद से कहिए। स्वागत है जयप्रकाश जी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट जी, अब ठीक है। के आयोजन के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत मजा आया। और हम लोग भी काव्य गोष्ठियां करते हैं संस्कार भारती की, और लेकिन जो आनंद यहाँ आया वो अवर्णनीय है। और मैं बार बार दोबारा भी इसमें जुड़ना चाहूंगा और देखना चाहूंगा। बहुत आनंद में रहा। और खिचड़ी साहब ने तो आध्यात्म की पराकाष्ठा करते हैं, बहुत ऊंची लेवल की बातें की, और उनका लेखन बहुत अतुलनीय है। और सभी की रचनाएं मुझे बहुत अच्छी लगी व्यक्तिगत रूप से। बहुत बहुत आभार बागी जी आपका कि मुझे अवसर दिया इस मंच पे देखने का, सुनने का लोगों को, और अपना कर भी ना पा इसमें कि हम कहाँ हैं। रावत जी है ना, एक्चुअली हमारे विरल गंगा बह रही है। अरविंद शर्मा हमारे मित्र हैं, बड़े भाई साहब हैं, और ये आज 156वां इसका लगातार आज चल रहा है। आप समझ लीजिए 5 महीने से ज्यादा चल चुका है ये हमारा, और प्रतिदिन यही होता है और यही लिंक है सर। विभिन्न विषय होते हैं इसमें, आध्यात्म भी होता है, डॉक्टर्स भी आते हैं, थेरेपिस्ट भी आते हैं, और हर तरह के उसमें चलता है। तो आप ना इस मामले बिल्कुल किसी भी तरह का कोई संकोच ना करें। प्रतिदिन 5:50 से लेके और 7:15 7:30 तक ही हमारा कार्यक्रम चलता है। ये बहुत बहुत कभी भी आप जुड़े, और अगली बार जो काव्य का हम वो प्लानिंग करेंगे नायब साहब के साथ मिलकर और अरविंद जी के साथ, तो अगली उसमें अपन सब लोग मिलके बैठेंगे फिर, और एक बार फिर दोबारा मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ये जी सर, हमारी पत्नी को सुनाना जा रही हैं। अरे 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 अरे, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई भाभी जी, कि ये भाई साहब को क्यों कहना पड़ता है ये बात? आपको तो ये कहना चाहिए, देखना ऐसा करना चाहिए, हटना जरा, मैं स्वागत है। आप सबको नमस्कार। कैसे लगता है कि ऐसे नहीं कहा होगा, ऐसे ही कहा गया, हटो जरा मेरे को सामने आप सब तो इतनी कविता के क्षेत्र में इतने श्रेष्ठ हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं। मैं तो सुनी सुनाई एक कविता है जो मुझे अच्छी लगती है, तो उसकी चंद लाइनें हैं, बस वो मैं सुनाना चाहती हूँ। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा जाना, बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कितने अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समुद्र से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझको कोई ऐब नहीं, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से ना मोहब्बत बदली ना ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ पे क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुझे मुसाफिर बना डाला। मुझे सुकून की बात मत कर ए गालिब, बचपन वाला इतवार अब आता नहीं। जीवन की भाग दौड़ में क्या बात है, जो वक्त के साथ रंगत हो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है।
इतनी दूर निकल सही आए, बात। रिश्तों को निभाते निभाते खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द छिपाते छुपाते। खुश हूँ कि सबको खुश रखता हाँ हूँ, खुश हूँ कि सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है मोल नहीं मेरा कुछ भी, अनमोल लोगों से फिर भी रिश्ता रखता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह वाह बहुत वाह, सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर बहुत शानदार, पंक्तियां। बहुत शानदार। और जैसे नैब साहब ने तो कह दिया, मैं भी 2-4 लाइनें आपको सुना देता हूँ। मेरी नहीं है, मैं भी भाभी जी की तरह हायर्ड है। हम तेरी स्वागत है। तलाश, ये नीरज जी की कविताएं हैं, मैं जब बहुत पुराना सुनते थे। हम तेरी तलाश में जाने जहां, हम तेरी तलाश में जाने जहां, जीने का नया दस्तूर बने, कभी कैद कभी फरहद कभी खयाम कभी मंजूर बने, क्या क्या ना बने हम तेरे लिए, पर जो भी बने भरपूर बने, तब आए मजा मेरे खूने दिगर, तेरी मांग का जब संदूर बने। हम तेरी तलाश में जाने जहां, नट खट नटवर हम तेरे लिए, बन बन बटके पत पत बटके, पर्वत पे गए सूली पे चढ़े, नित खाए मुकद्दर के झटके, तेरे नैनों की सलवट पे अटपटे, मेरे नैना अटके, झटपट झटपट हमें दर्शन दे, प्यासे हैं तेरी काली लटके, हम तेरी तलाश में जाने जहां। धन्यवाद। क्या वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या अच्छा बात है। वाह, सुंदर। धारा तो प्रवाह। अरे मैडम बस यही है, हाथों में जमी पांव तले आसमान था, ये उन दिनों की बात है जब मैं जवान था। अभी का कभी है यार। मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद चलिए। आदरणीय वागीश जी। और हम लोग आदरणीय बलबीर सिंह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत सुंदर से सुनाया। आदरणीय नंदी जी को देते हैं, और जिया जी को भी, और आदरणीय जयप्रकाश राव साहब को भी, और आदरणीय नैब साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। और ओम शांति शांति शांति। काम नमस्कार, प्रणाम सभी को।